हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल क्लास। आज की हमारी यह 20 क्लास है, जो कि आज इस क्लास में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर को डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं हर क्लास में आपको बताया हूँ, ट्रिपल सी के अलावा कंप्यूटर के हर एग्जामिनेशन के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप इसे ज़रूर देखिए। ओ लेवल तक का भी इसमें आपको मैंने इंक्लूड किया हूँ। जो बच्चे ओ लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं वो इन सारे क्लास को देख सकते हैं। मैं सारे क्लास को प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, जिससे आप आसानी से जाके वहाँ पे देख लीजिए करिए। और मेरा एक ही आपसे हमेशा मैं आपसे कहता रहता हूँ कि बस आप एक ही चीज़ आपसे मांगता हूँ कि आप अगर आप नए रहे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपकी ही क्लास है, आपको ये कैसा लगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या आया है, नए नए क्वेश्चन क्या है, किस मॉड्यूलेशन में ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन सब सारे कार्यों को करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मैं आपको ये क्लास दे पाता हूँ। तो आप छोटा सा ही कार्य करना, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा, कोई पेमेंट आपको नहीं भुगतान करना है। बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के बाद बोलता हूँ, तो कर दिया करिए। आपके ही लिए मैं सारा कार्य करता हूँ। तो देखिए, आज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर से रिलेटेड और आपके ट्रिपल सी से रिलेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूँगा। चलिए चलते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मिल गया भैया। कह रहा है पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था। तो पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था। अब अगर आपसे पूछेगा ओएस का पूरा नाम क्या होता है, ओएस का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपसे पूछ लेगा इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, डॉस, थोड़ा सा समय लगेगा ना, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। एक कॉपी एक पेन लेके ज़रूर बैठा किया करिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कुछ बताइए या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ऑब्जेक्टिव देता है, उनमें से एक दे देगा, बाकी 3 रॉन्ग दे देगा, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स हो गया, LINUX, लाइनक्स हो गया। यूनिक्स हो गया, क्या हो गया, यूनिक्स हो गया। मैक हो गया, MAC, मैक ना। उबंटू हो गया ना। ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, नोट कर लिया करिए। डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, उबंटू, ठीक है, ETC। तो इस क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था। जावा, पास्कल, प्रोग्रामिंग सी, मशीन लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा यूनिक्स के बारे में, नोट डाउन कर लीजिए। यूनिक्स जो है, इसका जो डेवलपिंग हुआ था, खोज हुआ था 1969 में, 1969 को ना इसका आविष्कार हुआ था। गेस करिएगा थोड़ा सा। और इसे जो बनाया था उसका नाम था केन थॉमसन, डेनिस रिची और अन्य द्वारा बेल लैब्स में, कहाँ पे, बेल लैब्स अनुसंधान केंद्र में शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा तेज़ी बोलता हूँ तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लिया करिए ना। तो इसका जो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसमें, प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। विंडोज़ XP, विंडोज़ 98, MS DOS, विंडोज़ NT। तो भैया कह रहा क्या कह रहा है, इसमें मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। तो MS DOS जो होता है ये मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। ठीक है, चलिए, आप जानते होंगे, अगर आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्य रूप से उसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे देख लेंगे, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ना। मुख्य रूप से 3 होते हैं, बाकी और अन्य भी होते हैं। तो चलिए, पता हो गया होगा
तो जो मल्टीटास्किंग नहीं होता वो आपका होता है MS DOS होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा DOS का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए, तो दूसरे में आपको दिया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। थोड़ा सा DOS के बारे में जान लीजिए, आपको पता चल गया इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे बनाया कौन था? तो टिम पैक्सन ने बनाया था। कौन बनाया था भैया? टिम पैक्ट, SION, टिम पैक्सन लिख लीजिएगा। ये अमेरिकी कंपनी था ना, अमेरिका का थी, ये व्यक्ति अमेरिका का था। और इन्होंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के हाथों भेज दिया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने मिलकर 1980 में, कब? 1980 में इसे मार्केट में लॉन्च किया था। ध्यान दीजिए, टिम पैक्सन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, अमेरिकी कंपनी था, एक अमेरिका का व्यक्ति था, DOS को बनाया था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के हाथों बेच दिया क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पैसे की ज़रूरत थी। और बाद में माइक्रोसॉफ्ट और IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसके फाउंडर बिल गेट्स हैं, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर 1980 में क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया। आगे थोड़ा सा जान लीजिए, DOS में क्या होता है, ये सिंगल यूज़र सिंगल लाइन इंटरफेस होने के कारण इस पर कार्य करना कठिन होता है। इसमें अगर फाइल या फोल्डर अगर आप सेव कर रहे हैं तो मैक्सिमम अधिक से अधिक 8 अक्षर के होने चाहिए, पूछता है। और फाइल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए ना, जैसे अभी आपका नाम है अजय कुमार, तो अजय कुमार एक में होना चाहिए, स्पेस नहीं देना, 8 अक्षर से ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरा कंडीशन क्या है, DOS में कमांड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल कमांड, एक होता है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड जो होता है .com नाम की फाइल में स्टोर होता है, कहाँ पे? .com नाम की। और जो एक्सटर्नल कमांड होता है .exe नाम की फाइल में स्टोर होता है। अगर आपसे पूछेगा इंटरनल कमांड के कुछ नाम बताइए, तो आप यहाँ पे RD, CD, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, RD हो गया, CD हो गया, CLS हो गया, ठीक है, तो ये सब कमांड होते हैं। और एक्सटर्नल कमांड पूछेगा एट्रीव, FDISK, फॉर्मेट, ये सब एक्सटर्नल कमांड होते हैं, ठीक है, DOS में। तो शायद आपको कुछ समझ में आ गया होगा DOS के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर चलाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का आत्मा होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है। जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है, डेस्कटॉप पे इंडिकेट कर देता है, लिख के बता देगा। जैसे कोई केबल कनेक्ट नहीं हो रहा तो लिख देगा आपके मॉनिटर पे, डिस्प्ले पे, केबल कैन नॉट कनेक्टेड, एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आपका ना, बता देगा अगर नहीं सॉल्व कर पा रहा। तो ये काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह उन प्रोग्राम का संग्रह है जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक सिस्टम सर्विस प्रदाता है। उपरोक्त सभी, अभी मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या हैं, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइलों को संदर्भित करता है? तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा आप भी गेस किया करिए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा .sys, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि sys कमांड का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? DOS की सिस्टम फाइलें अपडेट करने के लिए, नई डिस्क में DOS सिस्टम फाइलों की कॉपी करने के लिए, बनाने के लिए, नई डिस्क में DOS कॉन्फ़िगरेशन की कॉपी बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, नई डिस्क में DOS सिस्टम फाइलों की कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? अभी हमने आपको बताया था कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है।
MS वर्ड, MS डॉस, MS एक्सेल, MS एक्सेस। तो जो 7वें का करेक्ट आंसर आपको पता हो जाएगा, क्या होगा? MS डॉस। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल एक प्रकार का कैलकुलेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस जो है आपका किसी भी डॉक्यूमेंट को ना एंट्री करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सूचना उसका स्थान और स्थिति का ट्रैक रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी किसी इन्फॉर्मेशन को उसकी स्थिति को कैसे कौन ट्रैक रखता है या उपयोग किया जाता है, क्या होता कहते हैं उसे? मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, बोथ A एंड B। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्टोरेज मैनेजमेंट। जो आपका मेमोरी होता है ना, जो डिवाइस होता है मेमोरी ना, जो डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है ना, उससे बोलते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना को रखता है तो स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS DOS कितने अक्षरों तक के फाइल नाम का समर्थन करता है? अभी मैंने आपको बताया था कितना, MS DOS कितने अक्षरों तक के फाइल नाम का समर्थन करता है? तो आपको पता होगा 8 मैंने बताया था भैया, कितना बताया था? 8 पहला हो जाएगा। चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। किस नाम से 1 से 8 अक्षर हो सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सटेंशन, ऑल ऑफ दीज। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, प्राथमिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डॉस में डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डर, FOLDER। फोल्डर को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। तो हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? del MD इरेज। तो एक आपको होता है RD कमांड। ठीक है, इससे क्या किया जाता है? कमांड प्री डिफाइन इन्फंक्शन होते हैं जो किसी एक निश्चित कार्य को करते हैं। इंग्लिश भाषा में लिखा एक कोड होता है, उसी को इन्फंक्शन बोलते हैं, जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, उसी को आप कमांड बोल सकते हैं ना। जैसे आपका है ना, ये क्या बोलते हैं, RD है, MD है, डेल है ना, ये कमांड होते हैं। तो उसी को कह रहा किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो RD का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 कह रहा है MS DOS के साथ काम करते समय किस की का उपयोग पिछले कमांड को पाने के लिए किया जाता है? जैसे अभी आप पिछले वर्क पे जाना चाहते हैं तो किस कमांड का उपयोग करते हैं? F1, F6, F3, F9। तो देखिए ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा F3 ना, पिछले प्रीवियस होने के लिए आप F3 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS DOS का पूरा रूप है। तो अभी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, याद करिए। तो देखिए 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। डॉस में निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग डायरेक्टरी के साथ उसमें स्थित सभी फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है? डेल, मूव, डिलीट, डेल्ट्री कह रहा है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डेल ट्री। इससे क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। आते हैं 15 वाले क्वेश्चन पे। डैश वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय में संदर्भ को पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए आप भी। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रियल टाइम सिस्टम, यानी कि पढ़ता है और प्रतिक्रिया भी करता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16 पे। निम्नलिखित में से वह कौन सा वैध एक्सटेंशन है जो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाता है? कॉम, पैट, SYS, EXE। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बैट, BAT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, स्टार्टिंग, इंटेरिंग।
तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बूटिंग। शुरुआत को, यानी कि ऐसा भी आप बोल सकते हैं, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग के दौरान BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चेक होता है। बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कमांड डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? DIR, MD, MKDIR, बोथ B एंड C। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा MD। MD का पूरा नाम मेन डायरेक्टरी। तो ये डॉस में डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम MD कमांड का प्रयोग करते हैं, मेन डायरेक्टरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइट का पूरा नाम क्या है? 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फाइट। तो देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D हो जाएगा, फाइल इलेक्शन टेबल। ठीक है, 20 पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है? एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो करेक्ट आंसर D। 21, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए किस इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है? सिस्टम कॉल्स, API, लाइब्रेरी, असेंबली, इंस्ट्रक्शंस। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सिस्टम कॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कर्नल एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। कर्नल लाइनक्स का भाग होता है, मुख्य भाग है, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो भाई करता है। नेक्स्ट कह रहा है बूटिंग के दौरान स्मृति में लोड करने के लिए कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला हिस्सा है। बिल्कुल है। कर्नल विभिन्न मॉडल बोल सकते हैं से बना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये असत्य बात है, सत्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कर्नल पूरे कंप्यूटर सत्र के दौरान स्मृति में बनी हुई है। बिल्कुल सही है। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सत्य नहीं है, यही आपका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 23 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा? 23 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। देखिए, बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज़ की कमी, नेटवर्क में कनेक्शन विफलता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर D सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, इंटरप्रेटर जो होता है एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, एक प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट आदेश प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए। बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से डैश किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग। A और B दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C, दोनों। तो आज इस क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित मैंने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस किया, और बाकी और भी क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी मैंने एनालिसिस भी किया। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए। मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, लाइक और शेयर कमेंट करने के लिए अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।